हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्जेंट। इस टॉपिक के अंदर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को पढ़ेंगे प्लस सोप को पढ़ेंगे। तो आइए मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास क्लीनिसाइजिंग एक्शन होता है। ये कहलाते हैं आपके डिटर्जेंट्स। बेसिकली डिटर्जेंट्स दो तरीके के होते हैं। ऐसे डिटर्जेंट्स जो सोपी टच होता है जिसका, वो कहलाता है सोप। और ऐसे डिटर्जेंट्स जिसका नॉन सोपी टच होता है वो कहलाते हैं आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, या फिर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप भी बोलते हैं। आगे देखते हैं सोप क्या होता है। ये जो सोप होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होती है या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इसके अलावा इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो सोप होते हैं वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके सोप। अगर सोप का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर लिखा है सोडियम पाल्मिटेट, ये एक सोप है। इस सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम सोप के मॉलिक्यूल। जैसा कि हम जानते हैं एक सोप के मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट होता है। जो पोलर पार्ट होता है उसको तो हम हेड बोलते हैं और जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक सोप के मॉलिक्यूल में आपका एक नॉन पोलर पार्ट होता है जिसको टेल बोलते हैं और दूसरा पोलर पार्ट होता है जिसको हेड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सोप का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इसमें एक नॉन पोलर पार्ट है जिसको टेल बोल दिया है और एक आपका पोलर पार्ट है जिसको हेड बोल दिया है। तो ये जो आपका नॉन पोलर पार्ट होता है जिसको हमने टेल बोला था, ये बेसिकली लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। जब ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसका नेचर होगा कोवेलेंट। जब इसका नेचर कोवेलेंट है मींस ये हाइड्रोफोबिक होगी, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ये क्या होगी? वाटर रिपेलेंट एंड नॉन आयनिक। आगे देखते हैं जो सोप मॉलिक्यूल है उसका जो पोलर पार्ट होता है जिसको हमने हेड बोला था, ये आयनिक पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? आयनिक। जब ये आयनिक पार्ट है मींस ये वाटर से लव करेगा, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस ये जो पोलर हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये जो पोलर पार्ट है इसको हमने पोलर क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, COO माइनस होता है, Na प्लस होता है। तो यहाँ पर दो आयंस देख रहे हैं आप, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलर। तो मीन्स जो हेड होगा वो पोलर होगा। तो हमने क्या समझा? एक सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होती है। जो हेड होता है वो पोलर होता है, दैट इज आयनिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जो आपकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है और आपका हाइड्रोफोबिक होती है। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सोप। सोप की कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है सोप कभी भी हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस जो उसको हार्ड बनाते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वाटर की हार्डनेस होती है वो बेसिकली कैल्शियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। वाटर के अंदर इन सॉल्ट के प्रेजेंट होने से तो सोप कभी भी लेदर या फिर फोम प्रोड्यूस नहीं करता है हार्ड वाटर के साथ। आगे देखते हैं कि अगर सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होगा। तो यहाँ पर रीजन लिखा है अगर सोप हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं इसका। इस चीज को, ये जो थ्योरी लिखी है इसको रिएक्शन की मदद से दिखाया गया। यहाँ पर ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम क्लोराइड से। ये मैग्नीशियम क्लोराइड ही वाटर को हार्ड कर देता है या फिर कैल्शियम क्लोराइड वाटर को हार्ड करता है। बेसिकली इन्हीं सॉल्ट्स की वजह से वाटर की हार्डनेस देखी जाती है। तो जब सोप को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? मैग्नीशियम क्लोराइड, तो फॉर्म हुआ एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। फॉर्म हुआ एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं इसका। तो कुल मिलाकर जब भी आप सोप को हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका जो हार्ड सोप होगा वो वेस्ट चला जाएगा। क्यों वेस्ट जाता है? क्योंकि सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है जिसको हम इसकम बोलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं या फिर ऐसे पहचानते हैं ऐसे डिटर्जेंट्स जो नॉन सोपी होती हैं टच में, वो क्या कहलाती है? सिंथेटिक डिटर्जेंट। जैसा कि हमने सोप के मॉलिक्यूल में देखा था एक सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, वैसा ही आपको डिटर्जेंट्स में देखने को मिलेगा। तो पहले डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट्स होते क्या। तो यहाँ पर हम बताएंगे या तो डिटर्जेंट्स सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, या फिर लॉन्ग चेन्स होती है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस डिटर्जेंट्स के भी अंदर क्या होगा? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी प्लस एक आयनिक पार्ट होगा। वो आपका क्या हो सकता है? अमोनियम सॉल्ट्स हो सकता है या फिर आपका हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो सकता है। ये डिटर्जेंट्स होते हैं। जो डिटर्जेंट्स होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक नॉन पोलर होता है और एक पोलर होता है।
तो जो नॉन पोलर होता है उसको हम टेल बोलते हैं और जो पोलर होता है उसको हम हेड बोलते हैं। तो जो नॉन पोलर पार्ट है जिसको हमने टेल बोला था, यहाँ भी जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन चेन होगी। कैसी होगी नेचर में, हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर रिपेलेंट। और जो आपका पोलर पार्ट है जिसको हमने हेड बोला है, ये वाला पार्ट आयनिक पार्ट होगा, मींस वाटर लविंग होगा, दैट इज हाइड्रोफिलिक होगा। ये आपका अगर आयनिक पार्ट है तो क्यों है, क्योंकि इसके पास होता है सल्फोनेट आयन या फिर सल्फेट आयन होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट। अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो सोप होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज की जाती है, कभी भी हार्ड वाटर में यूज नहीं करते, क्योंकि ये हार्ड वाटर के अंदर लेदर प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन आपका जो डिटर्जेंट्स होता है ये आप सॉफ्ट वाटर में भी यूज कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके के वाटर के अंदर लेदर प्रोड्यूस करता है। दूसरा डिफरेंस है, सोप को कभी भी हम एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट्स को हम एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सोप होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होती है, दैट इज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से डिग्रेड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन डिटर्जेंट कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से डिग्रेड नहीं होते, दैट इज स्प्लिट नहीं होते। इसीलिए ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं और आपका सोप कभी भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। सोप बनाए जाते हैं फैट्स या ऑयल से, लेकिन जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनको बनाने के लिए यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन सोप किसका जो पोलर हेड होता है उसमें कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इसमें सल्फेट और सल्फोनेट आयन। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम क्लीनिसाइजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसा कि हम जानते हैं सोप के पास या डिटर्जेंट के पास दो पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सोप का क्लीनिसाइजिंग एक्शन। तो यहाँ पर होता क्या है, हम जानते हैं जैसा कि सोप के दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जो हेड होता है इसका वो मैंने आपको बताया था पोलर होता है, डेट इज आयनिक होता है। जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, डेट इज नॉन आयनिक होती है। तो हमने देखा कि जब भी हम क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, ये बकेट है, इस बकेट के अंदर हम एक क्लॉथ का पार्ट रखते हैं, क्लॉथ रख दिया, इस क्लॉथ के ऊपर स्टेन लगी हुई है, ये स्टेन है, सपोज करो ग्रीस लगा हुआ है, और ये जो ग्रीस होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है, या फिर आयल लगा हुआ है वो भी आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। जब आपने एक बकेट के अंदर इस स्टेन वाले क्लॉथ को रख दिया, फिर इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, क्या ऐड कर देते हैं, वाटर। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगी क्लीनिसाइजिंग की, क्लीन करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होती है, तो ये एक मैंने आपको सिर्फ स्टेन दिखाई है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो स्टेन है आपकी, इस स्टेन की तरफ सोप मॉलिक्यूल का वो पार्ट आएगा जिसका नेचर इसके जैसा होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन है, तो सोप के मॉलिक्यूल का वो पार्ट आएगा इसकी तरफ जो हाइड्रोकार्बन होगा। इसका मतलब यहाँ पर सोप की टेल आकर अटैच हो जाएगी। अब इधर जो पार्ट होगा वो हेड होगा, हेड में यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसके बाद एक और बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन चेन, डेट इज टेल आएगी, ये भी टेल होगी, ये हेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। एक इधर बनाते हैं इस तरीके से, ये टेल होगी, ये हेड जो है इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव, ऐसे ही इधर देखिए हेड है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल। अगर एक जगह स्टेन लगी है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, इसके अलावा और भी गंदगी हो सकती है क्लॉथ के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर का टेल वाला पार्ट तो इस स्टेन की तरफ आ गया, ग्रीस की तरफ, लेकिन जो हेड है, जो पोलर पार्ट है, जो पोलर पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में होगा, वो होगा आपका वाटर के कांटेक्ट, वो वाटर की तरफ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं वाटर के पास किस तरीके से चार्ज होते हैं, वाटर के पास होता है H प्लस OH माइनस। तो वाटर का जो H प्लस होगा वो वाटर का पॉजिटिव चार्ज, वो सॉरी वाटर का ये मॉलिक्यूल है, सपोज करो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, वाटर मॉलिक्यूल का, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ऐसे ही इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव वाटर का पार्ट होगा, इधर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ भी वाटर का मॉलिक्यूल का, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव। तो आप देखिए ये जो मिसल फॉर्मेशन हुआ, इसकी बाहर साइड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे मिसल फॉर्म होंगे। तो जब आप क्या करोगे, इसको रब करोगे ब्रश से या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर अपने क्लॉथ्स को डालोगे तो वो एजिटेट करेगी वॉशिंग मशीन, उसको घुमाएगी। तो होता क्या है, ये जो मिसल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को रैपल करते हैं, रैपल करने की वजह से ये वाटर के साथ रन ऑफ हो जाते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं और हमारा क्लॉथ साफ हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया। When the soap is dissolved in water and cloths are put in water, तो non-polar tail dissolve in oil and grease and the polar head dissolve in water. The grease or dust particles are broken off and small spherical grease soap droplets called micelles are formed, which are water soluble.
तो ये जो मिसल्स है ये वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी। द वाटर सॉल्युबल मिसल्स कंटेनिंग डर्ट आर रिमूव्ड बाय द एक्सेस ऑफ वाटर। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर, फाइनली आप बहुत ज्यादा पानी में इन कपड़ों को धो लेते हो, जिससे क्या होता है ये मिसल चली जाती है पानी के साथ और हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात दिखाई गई है कि मिसल्स जो होती है वो कभी भी कंबाइन नहीं होती या लार्ज ड्रॉपलेट्स नहीं बनाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मिसल्स होती हैं उसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेम चार्ज होने की वजह से बहुत सारे मिसल्स एक दूसरे को रैपल करती हैं, इस वजह से ये कभी भी बड़ी बड़ी मिसल्स के फॉर्म में दिखाई नहीं।